नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण मौसम विभाग ने पूरे छत्तीसगढ़ में कल यानी 30 सितंबर से तेज बारिश की संभावना जताई है। इसी के चलते जांजगीर चांपा, बालोद, बस्तर, गरियाबंद और रायगढ़ इन 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। बिजली गिरने और आंधी चलने की भी आशंका है। हालांकि राज्य के अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से यह प्रशिक्षण शिविर 5 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें आने वाले अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग के ट्रेनर्स कई तरह की जानकारी देंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में आने वाले चयनित अभ्यर्थियों को रहने, खाने और का निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही फिजिकल टेस्ट से पहले विशेष प्रशिक्षकों की ओर से शारीरिक दक्षता की तैयारी कराई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी अग्निवीर को फिजिकल टेस्ट में पास हो सके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दुर्गा उत्सव की धूम है। यहाँ सेलिब्रिटीज के साथ गरबा, डांडिया शो के बाद आकर्षण पंडाल और झांकियां देखने के लिए भारी भीड़ जुट रही है। मसानगंज के नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति के हर साल की तरह इस बार भी सबसे अलग गुपचुप थीम पर पंडाल सजाया है, जिसमें देवी मां गुपचुप पर विराजित हैं। वहीं 5 लाख गुपचुप चौकी, बेलन और कढ़ाई झारा से पंडाल सजाया गया है। रेलवे परिक्षेत्र के कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में रांची मेंटल हॉस्पिटल थीम का आकर्षण पंडाल बना है। नवरात्रि और दशहरा पर घर जाने वाले यात्रियों की संख्या हर दिन बढ़ते जा रही है। स्टेशन पर रोजाना 78,000 से अधिक यात्री आ रहे हैं, जिस कारण यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने पहली बार टेंट की व्यवस्था भी की है। सामान्य दिनों में यात्रियों की संख्या 58,000 तक रहती है, लेकिन बीते वर्ष नवरात्रि के पंचमी में रायपुर स्टेशन पर 90,000 तक यात्रियों की संख्या पहुँच गयी थी। केंद्र सरकार ने 20 साल पुराने वाहनों के लिए बड़ा राहत भरा नियम जारी किया है। अब वाहन मालिकों को अपने 20 साल से पुराने दोपहिया कार और मालवाहक वाहनों को जबरन कबाड़ में नहीं बेचना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के माध्यम से परिवहन विभाग को यह निर्देश दिया है कि ऐसे पुराने वाहन अब पुनः पंजीकरण करवा सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को 2 गुना शुल्क, फिटनेस चार्ज और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन कराने के बाद वे अपने पुराने वाहन को अधिकृत रूप से सड़क पर चला सकेंगे। गरियाबंद बरही नदी पर आए बाढ़ ने अमाड़ गांव के 9 से ज्यादा किसानों के 15 एकड़ में 6 लाख रुपए के मक्का और धान का फसल चौपट कर दिया है। अब किसानों को 2 लाख रुपए से ज्यादा के साहूकारी कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है। देवभोग के अमलीपदर तहसील में नदी नाले के किनारे बोए गए 100 एकड़ से ज्यादा रकबे में 40 लाख का रुपए का मक्का फसल बर्बाद हुआ है। साय कैबिनेट की बैठक कल 30 सितंबर को होगी। यह बैठक नवा रायपुर के महानदी भवन में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इसमें प्रदेश सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में प्रदेश की विकास परियोजनाओं की प्रगति और नई योजनाओं की रूपरेखा पर विचार भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कोरबा जिले के सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत तिलकेजा के कमली भाटा गांव में एक घर के भीतर गुपचुप तरीके से प्रेयर का आयोजन किया जा रहा था। इसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना दी, जिसके बाद कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आयोजन का विरोध किया। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।